Assalamu alaikum. Hey guys, what's up? My name is Mohsin Pervez and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing very well. This video gonna be very special for all of you because in this video I am going to provide all the ultimate guidelines about IELTS reading modules and about that formats. So why we are waiting for that? So let's go. Yo! ओके सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रीडिंग में क्यों लोअर बैंड जाते हैं। रीडिंग में ड्रॉप होने की असल में रीज़न मेन काजेज़ क्या है, तो वो ये है कि लैक ऑफ प्रैक्टिस और लैक ऑफ इंटेंट। देखिए मैं ये मैं मेरा ये ओपिनियन है कि मैं ये सोच भी नहीं सकता कि अगर एक एक बच्चा एक स्टूडेंट अगर रीडिंग में प्रैक्टिस कर रहा है तो वो फेल कैसे हो सकता है। इट्स नॉट पॉसिबल। पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पे आती है जब आप रीडिंग को प्रैक्टिस ही नहीं करते, क्योंकि लोग स्टूडेंट ज़्यादातर यही कहते हैं कि जो रीडिंग है वो बोरिंग है, तो इस वजह से उनका उसमें दिल नहीं लगता, उसमें उसका वो उतना इंटेंट नहीं रहता, तो इस वजह से भी शायद लोग प्रैक्टिस नहीं करते रीडिंग में और ड्रॉप हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पहले फॉर्मेट की, जो होता है सेंटेंस कंप्लीशन। इसको समरी कंप्लीशन भी कहते हैं। ये आता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लैंक्स। अच्छा, ये कभी कभार ब्लैंक्स की फॉर्म में आता है, कभी कभार टेबल होता है बना होता है, उसमें ब्लैंक्स होती हैं, तो स्टूडेंट यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको बताता चलूँ कि वो सारी के सारा जो फॉर्मेट होता है उसको सेंटेंस कंप्लीशन बोलते हैं या समरी कंप्लीशन बोलते हैं। तो इसके लिए मैं आपको ये स्क्रीन पे एक दिखाना चाह रहा हूँ, एक टेस्ट दिखाना चाह रहा हूँ आइल्स रीडिंग का। ये आप देख सकते हैं, ये है आइलेट्स रीडिंग सेंटेंस कंप्लीशन। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं मज़ीद। ओके, सबसे पहले बात करते हैं हम उन चीज़ों पे जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा गलती करते हो, जहाँ पे आपके पेन लूज़ होते हैं, जहाँ पे आप फंसते हो। तो सबसे पहली बात है, जो ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट इनको अपने जहन में बिठा लें कि जब भी आप आइल्स रीडिंग का फॉर्मेट कर रहे हो, लिसनिंग का फॉर्मेट कर रहे हो, इवन कि आप राइटिंग का भी कर रहे हो, तो इन दो चीज़ों को हमेशा अपने जहन में रखो। पहली बात कि रीड द स्टेटमेंट केयरफुली, कि आप स्टेटमेंट को ही रीड नहीं करते, आप देखते ही नहीं कि स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है। स्टेटमेंट हमें ये बता रही है कि आया कि एक वर्ड लिखो, एक नंबर लिखो, 2 वर्ड्स लिखो, लेटर ट्रांसफ़र करो, नंबर ट्रांसफ़र करो, ये क्या चीज़ करो। तो यहाँ पे आप सबसे पहले आप यहाँ पे फँसते हो, यहाँ पे गलती करते हो कि मैंने खुद देखा है कि लोग लेटर की जगह नंबर ट्रांसफ़र कर देते हैं, नंबर की जगह लेटर ट्रांसफ़र कर देते हैं, और वर्ड्स की जगह 2 वर्ड्स, और इस तरह वो कहते हैं कि हमारा अब आपको नंबर आपको बिन्स मिल जाएँगे। तो ऐसे कभी भी नहीं मिलते। और दूसरी बात है स्पेलिंग मिस्टेक्स। अब रीडिंग में देखें, अब लिसनिंग आप करते हो तो लिसनिंग में क्योंकि एक रिसेप्टिव स्किल है लिसनिंग, तो लिसनिंग में आप गलती कर सकते हो स्पेलिंग में, क्योंकि आप सुन के उसका लिख रहे होते हो। लेकिन अगर आप रीडिंग में स्पेलिंग की गलती करते हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि आप वही आंसर फाइंड आउट करते हो जो कि रीडिंग पैसेजेस में होते हैं। तो आपको जो भी आंसर ट्रांसफ़र करना है तो आप ये याद रखिए कि उसके स्पेलिंग एग्जैक्टली करेक्टली बिल्कुल 100% सही होना चाहिए। क्योंकि अगर एक भी स्पेलिंग आपने उसमें गलत लिखा, एक भी लेटर उसमें गलत लिखा, तो पूरे का पूरा वर्ड गलत हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा, आप वहाँ पे लॉस हो जाओगे। तो समरी कंप्लीशन के लिए मेरे पास एक टेस्ट है जो आपकी स्क्रीन पे भी शो कर देते हैं। तो ये रही हमारे पास अपनी आइल्स की रीडिंग की समरी कंप्लीशन की एक्सरसाइज, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आई थिंक सो कि शो हो रही है। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, रिड्यूसिंग इंजरीज ऑन द फॉर्म। तो ये हमारे पास एक पैसेज है जो कि 1 2 3 4 4 जिसके पैराग्राफ हैं, और हम अब सबसे पहले हम देखते हैं कि अपने हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप के हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि ये हमारे पास कंप्लीट द टेबल बिलो। हाँ बिल्कुल, ये तो सेंटेंस कंप्लीशन समरी कंप्लीशन वही है, तो टेबल की फॉर्म में है जिसे हम फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं। तो इसमें हमारे पास रिस्क एंड हाउ टू अवॉइड देम, रिस्क फैक्टर, एग्जांपल्स ऑफ एक्टिविटीज, रिस्क रिडक्शन मेजर्स टू कंसीडर, ये 3 चीज़ें हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हमने किस चीज़ को फाइंड आउट करना है, हमने जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आप जो गलती करते हो वो ये करते हो कि आप स्टेटमेंट को केयरफुली नहीं रीड आउट करते। तो हम स्टेटमेंट को केयरफुली रीड आउट कर लेते हैं। स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है, स्टेटमेंट हमें कह रही है, अगर आप ऊपर जाके देख सकते हैं तो यहाँ पे लिखा है चूज वन वर्ड ओनली फॉर द टेक्स्ट ऑन पेज 20। तो आप सिर्फ एक वर्ड चूज कर सकते हैं, आप इसमें सिर्फ एक वर्ड लिख सकते हैं। ओके, तो लेट्स फाइंड इट। सबसे पहले हम देखते हैं जिन चीज़ों को हमने अंडरलाइन करना है। तो सबसे पहले हम रिस्क फैक्टर पे आते हैं। जो हमारा पहला रिस्क है वो है हैवी लोड्स, और उसकी एग्जांपल्स जो उन्होंने दी हुई हैं, एग्जांपल्स ऑफ फार्म एक्टिविटीज, वो है लिफ्टिंग ऑफ अ सैक्स एंड कैरिंग फूड फॉर एनिमल्स।
और इसकी जो रिस्क रिडक्शन मेजर्स टू कंसीडर हैं वो हैं डिवाइड इनटू कंटेनर्स द वे लॉस एंड यूज ऑफ व्हीकल सच एज ट्रैक्टर। तो यहाँ पे हमने पॉइंट आउट करना है लिफ्टिंग सैक्स ऑफ डेस्क, ठीक है। तो मैंने आप जैसे कि आपको बताया कि आपने पूरे के पूरे पैसेजेस को नहीं पढ़ना, पूरे के पूरी सारी चीज़ों को नहीं पढ़ना, आपने सिर्फ मेन वर्ड को अंडरलाइन करना है और फिर आपने उससे वर्ड फाइंड आउट करने हैं। वो कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। ओके, सो मेन पॉइंट्स पे आते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला रिस्क है, वो है रिस्क फैक्टर में जो सबसे पहला रिस्क है वो है हैवी लोड्स। तो आपने सारी की सारी चीज़ों को रीड आउट नहीं करना। मैंने आपको पहले भी बताया, या तो आपने वो वाला वर्ड देखना है पैसेजेस में, या फिर उसका आपने सिनोनिम देखना है। तो हम चलते हैं। तो जैसे ही मैं पैसेजेस में जाता हूँ तो मैंने यहाँ पे, क्योंकि पॉसिबल है कि वो फर्स्ट रिस्क भी हो सकता है, तो मैंने जैसे ही अपना सेकंड पैराग्राफ देखा तो मुझे सामने ही फर्स्ट रिस्क नजर आ गया। अब सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन पे देखते थे, द फर्स्ट रिस्क वहां पे लिखा हुआ है, तो मतलब कि हमारा पैरा रिस्क इसी में है, इस पैराग्राफ में। ऊपर वाला पैराग्राफ मैं नहीं पढ़ूंगा। तो अगर मैं कंटिन्यू इसको आगे पढ़ता चाहता हूूँ, तो द फर्स्ट रिस्क लीड्स टू कैरिंग ऑफ एन एक्सेसिव लोड और वेट। तो वहां पे अगर आप देख सकते हो तो फर्स्ट रिस्क है वो हैवी लोड्स है, और यहाँ पे उसके रिलेटेड क्या लिखा गया है, सिनोनिम्स का क्या यूज किया गया, एक्सेसिव लोड। तो मतलब मैं बिल्कुल ठीक पा रहा हूँ। तो आगे उसकी एग्जाम्पल देखनी है, तो एग्जाम्पल के लिए याद रखिए, एग्जाम्पल के लिए जो वर्ड यूज होते हैं वो है एज, लाइक एज, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इस तरह के, लाइक इस तरह के वो वहां पे सिनोनिम दे सकता है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको पढ़ रहा हूँ तो मुझे एग्जाम्पल का वर्ड वहां पे बिल्कुल एग्जैक्टली नजर आ गया। उसकी सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन में, एग्जाम्पल ऑफ टास्क दैट्स आर इन्वॉल्विंग द रिस्क आर मूविंग 50 किलोग्राम फर्टिलाइजर बैग्स फ्रॉम वन साइड टू अनदर। तो जैसे ही मैंने अपने जो अंडरलाइन किए हुए थे वर्ड्स उनको देखा, लिफ्टिंग सैक्स अप, तो लिफ्टिंग का मैंने सिनोनिम्स यहाँ पे ढूंढ लिया, वो है मूविंग। और सैक्स ऑफ कहते हैं थैलों को, तो सैक्स ऑफ की जगह मैंने यहाँ पे देख लिया बैग्स है, तो लिफ्टिंग ऑफ मूविंग फर्टिलाइजर बैग, मूविंग बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर मुझे मेरा अपना वर्ड मिल गया, मुझे मेरा आंसर मिल गया। तो आगे मैंने रिस्क को नहीं पढ़ना है। इसके सेकंड जो इसका एग्जाम्पल दी है कैरिंग फूड फॉर एनिमल्स, ये मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये टाइम वेस्ट है, क्योंकि ये दिया गया है। और आगे हम चल जाते हैं ऑकवर्ड पोस्चर। और याद रखिए कि ऑकवर्ड पोस्चर को वो ऐसे भी डिफाइन कर सकता है, द सेकंड रिस्क इन्वॉल्व्स, या फिर ऑकवर्ड पोस्चर ही वहां पे लिखा होगा, या फिर इसका सिनोनिम वो यूज कर सकता है। तो जैसे ही मैं जल्दी जल्दी अपने पैराग्राफ से गुजरता हूँ तो मुझे, हाँ ये देखें, थर्ड पैराग्राफ की सेकंड लाइन में मुझे ऑकवर्ड पोस्चर मिल गया सेकंड लॉस में। तो मैंने ऑकवर्ड पोस्चर को अंडरलाइन कर लिया, और इसका जो हमने चीज फाइंड आउट करनी है वो ये है, लिफ्टिंग ऑफ अ रेस्टलेस डैश। तो लिफ्टिंग का भी हमने सिनोनिम्स देखना है, रेस्टलेस को भी देखना है, तो हम इसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। इफ द लोड इज बल्की और हार्ड टू ग्राफ सच एज लिवली और एजिटेटेड एनिमल, तो एजिटेटेड मीन्स रेस्टलेस, और एनिमल, एनिमल हमारा यहाँ पे आंसर आ गया है, ठीक है। तो if a load is bulky to hard to grasp such as living element will be help be difficult to hold while lifting and carrying, तो यहाँ पे वही synonyms दिए गए हैं। तो आपने इस तरह यहाँ पे जो आपका आंसर आता है वो एनिमल है, इस तरह आप अपना आंसर फाइंड कर सकते हो। तो अगर आप नीचे देखें तो 17 पे हम चले जाते हैं। तो मूविंग समथिंग अराउंड अ बिग, तो मूविंग समथिंग अराउंड अ बिग, बिग और ह्यूज भी किसी चीज को भी एड्रेस कर सकता है। तो हम अगर इसको आगे पढ़ें तो मूविंग को देखते हैं, या फिर हम देखते हैं अराउंड अ बिग, इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड मुझे मिल गया है, यहाँ पे लिखा है लिफ्टिंग। तो लिफ्टिंग को मैंने अंडरलाइन कर लिया। अब इसे इसके राउंड अबाउट ये होगा, समटाइम्स अ लोड हैज टू बी हेल्ड अवे फ्रॉम द बॉडी बिकॉज देयर इज अ लार्ज ऑब्स्टिकल्स इन द एरिया एंड द पर्सन लिफ्टिंग needs to be able to see where their feet are going। तो आप इसको ठीक से पढ़ते हो, अगर आप इस लाइन को सही से समझते हो, तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, मूविंग समथिंग अराउंड अ बिग, और यहाँ पे लार्ज लिखा गया है, वहां पे सिनोनिम यूज किया गया है, तो ऑब्स्टिकल्स, तो ऑब्स्टिकल्स आपका आंसर हुआ। याद रखिए कि रीडिंग मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगी आपके सिनोनिम्स में, आपकी वोकैबुलरी में, आपके वर्ड्स में। तो आपने अगर सिनोनिम्स पे फोकस है, अगर आप सिनोनिम्स आपको आते हैं, अगर वर्ड आपको पता है, अगर सही सही वर्ड जो आपने अंडरलाइन किए होंगे, तो आपके लिए मुश्किल बिल्कुल नहीं होगा। तो मूव करते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय, अब इसका यहाँ पे हमें रिस्क ढूंढना है, रिस्क रिडक्शन मेजर्स ऑफ कंसीडर। यहाँ पे मेजर्स कौन से हैं जो आप कंसीडर कर सकते हो, तो बाय पर्टिकुलर डैश टू हेल्प विद सपोर्ट। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें कौन सी ऐसी चीज, किसकी मदद से ऐसी चीज हमें लेनी पड़ेगी ताकि हम अपने उसको रिमूव कर सके। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको, तो the result increased stress on back folding and lower arms length including post about 5 times the stress of close to her body positions in such case handling aids should be purchased that it can be
it can take the weight, the loads and the minimize the potential form of the energy. तो यहाँ पे लिखा गया है कि in such case handling aids by particular aids to the help with sport. तो यहाँ पे हमारा जो राइट वर्ड आता है वो क्या आता है, एड्स। तो इस तरह देखें मैंने कितनी जल्दी कितनी आसानी के साथ अपने सारे के सारे जो है मैं अपनी ब्लैंक्स को अंडरलाइन करके उनको सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। ओके, द थर्ड रिस्क हमारे पास है अ लॉट ऑफ डैश वाइल वर्किंग। ठीक है, तो अब देखें क्योंकि हमारा पहला रिस्क हैवी लोड था, सेकंड ऑकवर्ड पोस्चर है और थर्ड हमारा क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे नहीं देखा कि हमारे जो थर्ड पैराग्राफ में कोई थर्ड के बारे में बताया गया है, तो मतलब जो लास्ट पैराग्राफ है उसी में ही मेरा आंसर होगा। तो यहाँ पे लिखा गया अनदर रिस्क, मतलब एक और रिस्क, मतलब वो लास्ट वाला रिस्क। तो अनदर रिस्क दैट रिलेट्स टू ऑकवर्ड पोस्चर के रिलेटेड जो है, ऑकवर्ड पोस्चर क्योंकि सेकंड था और थर्ड है। ऑकवर्ड पोस्चर इज रिपीटेटिव बेंडिंग अ लॉट ऑफ डैश वाइल वर्किंग व्हेन कैरिंग आउट अ टास्क। अच्छा, तो इस टास्क को करते हुए दो रिस्क फैक्टर जो इस टास्क को करते हुए वो क्या होता है, इस awkward posture is repetitive bending while carrying out a task, a lot of task मतलब working। तो यहाँ पे आप देख सकते हो a lot of bending, BEND bending यहाँ पे आता है while working। तो इस तरह मैंने अपना ये वाला भी फाइंड आउट कर दिया। आगे है फिक्सिंग अ फॉलन डैश। तो हम देखते हैं फॉलन, फिक्सिंग अ फॉलिंग, इसको हम अंडरलाइन कर देता हूँ फिक्सिंग अ फॉलन को। अब फौरन से मैं पैराग्राफ उसी लाइन के आगे जाता हूँ। इन एग्जाम्पल, और देखें एग्जाम्पल का मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल फॉर एक्टिविटीज के रिलेटेड यहाँ पे एग्जाम्पल इसने क्या दी है, एन एग्जाम्पल माइट बी रिपेयरिंग अ गेट, और यहाँ पे फिक्सिंग लिखा हुआ है अ फॉलन, और यहाँ पे फिक्सिंग अ फॉलन गेट, और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है रिपेयरिंग अ गेट। सो गेट इज द राइट वर्ड हेयर। सो गाइस, ये थी कुछ चीज़ें जिनके थ्रू आप इस सारी की सारी रीडिंग को समरी कंप्लीशन को आप कैसे हल कर सकते हो। ये बहुत क्विक होता है, इसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लेना, ये आपके मुफ्त के नंबर मेरी नज़र से हैं। ये था समरी कंप्लीशन, सेंटेंस फॉर्मेशन और जो भी पॉसिबिलिटीज इसके हैं, ये इस फॉर्मेट के रिलेटेड था रीडिंग में। तो आई होप सो कि आपको ये तरीका आपको पसंद आया होगा। आपने इन चीज़ों पे फोकस करना है कि अपना टाइम बचाना है और कैसे वर्ड्स को ग्रैब करना है, पूरे के पूरे पैसेजेस को नहीं पढ़ना, स्कैन कैसे करना है क्विकली, जो फ़ौरन आपने वर्ड ढूंढा है उस पर फ़ौरन से चले जाओ, जो आपका उसमें वर्ड नहीं मिल रहा तो उसका सिनोनिम ढूंढने की कोशिश करो, तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा इंशाल्लाह। तो अगली बार इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के ऊपर बात करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, सी यू अगेन।